मुसलमानों, तुम अफ्तार पार्टी ही खाते रहोगे या वक्फ की जमीन की हिफाजत भी करोगे? वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ वेस्ट बंगाल कोलकाता के राजा बाजार में 28 मार्च 2025 को राजा बाजार के क्रॉसिंग में बाद जुमा नमाज 1:30 बजे AIMIM ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। जो लोग इस वीडियो को कोलकाता पश्चिम बंगाल से देख रहे हैं वो यहां पहुंचने की कोशिश करें, और जो लोग अफ्तार पार्टी में उलझे हुए हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि लोग अफ्तार पार्टी में जा रहे हैं। वो भी किसकी? चंद्रबाबू नायडू की, नीतीश कुमार की। ये वो पार्टियां हैं जो मुसलमानों को इफ्तार करवा रही हैं और उनको धोखा दे रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये वो पार्टी है, या चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार हो या फिर चंद्रबाबू नायडू, ये लोग मुसलमानों को अफ्तार पार्टी करा रहे हैं और मुसलमानों के मुंह के सामने, पीठ पीछे नहीं बल्कि मुसलमानों के मुंह के सामने ही मुसलमानों के खिलाफ वक्फ कानून के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। किस मुंह से मुसलमान ऐसी पार्टियों द्वारा संयोजित की गई इफ्तार पार्टी के समर्थन में कर रहे हैं? अरे इनकी तो छोड़ो, ये लोग चलो बीजेपी के साथ है। बिहार में आरजेडी, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा वोट बैंक मुसलमानों को समझती है, मुसलमान जिनको अपना माई बाप समझता है, उस बिहार में आरजेडी, तेजस्वी यादव, लालू यादव इफ्तार पार्टी करवा रहे हैं, जबकि उनको इफ्तार पार्टी नहीं बल्कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो बिहार में आरजेडी प्रोटेस्ट करने की जगह इफ्तार पार्टी करवा रही है, मुसलमानों को धोखा दे रही है, मुसलमानों को खिला पिलाकर खामोशी से वक्फ बिल का साइलेंटली समर्थन कर रहे हैं ये लोग। उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की जगह इफ्तार पार्टी का अहमद तमाम करा रही है। अरे क्या ममता बनर्जी मुसलमान है जो वो दुआएं मांग रही है, सर में पल्लू डाल रही है? ममता बनर्जी के इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अगर मुसलमानों के लिए थोड़ी सी भी हमदर्दी ममता बनर्जी जी के अंदर है तो उनको वक्फ के खिलाफ प्रोटेस्ट करनी चाहिए, ना कि इफ्तार पार्टी में मुसलमानों को बुलाकर उनका रोजा खराब करना चाहिए। उसी तरीके से महाराष्ट्र में एनसीपी के लोग इफ्तार पार्टी करवा रहे, इंडिया अलायंस के लोग, जबकि महाराष्ट्र में उनको प्रोटेस्ट करनी चाहिए। मुसलमानों का वोट लेने वाले, मुसलमानों से हमदर्दी का दिखावा करने वाले आज इफ्तार पार्टी करवा रहे हैं, लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करने को तैयार नहीं है, और ऐसे लोगों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। ये झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को देखो, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, फिर भी हेमंत सोरेन सर में टोपी लगाकर, गमछा लगाकर ऐसा बैठे हुए हैं जैसा लगता है कि 100 मुसलमान के एक मुसलमान है। और झारखंड में अगर ये मुसलमानों के हितैषी होते, मुसलमानों के साथी होते या मुसलमानों से मोहब्बत करने वाले होते तो वो झारखंड में इफ्तार पार्टी नहीं बल्कि झारखंड में वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट करवाते। लेकिन ये लोग भी मुसलमानों को सुलाने का काम कर रहे हैं। उसी तमिलनाडु में वहां के जो विपक्षी नेता हैं, नाम नहीं लेता क्योंकि सत्ता इनके हाथों से चले गई, वो भी इफ्तार पार्टी करवा रहे हैं, जबकि उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए था। उस तमिलनाडु में इनके पास अच्छा मौका था कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ वो प्रोटेस्ट करते, और जो मुसलमानों का वोट बैंक इनसे खसक कर टीडीपी के पास गया है वो इनके पास वापस आया था। लेकिन नहीं, इनको मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो जब सीएम थे तब मुसलमानों के लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनवाते, और आज जब विपक्ष में है तो कम से कम वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट करते। लेकिन ये जानते हैं हमारा काम सिर्फ मुस्लिम समाज को मूर्ख बनाना है, उनको इंसाफ दिलाना नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस अखिलेश यादव को मुसलमान अपना मसीहा मानता है, अपना नेता मानता है, वो अखिलेश यादव भी इफ्तार पार्टी करवा रहा है, जबकि इसे चाहिए था कि वो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ लाई हुई वक्फ कानून के खिलाफ एहतजाज करते, प्रोटेस्ट करते। मुसलमानों द्वारा चुने गए ये जो इनके लोग, इनके एमपी है, ना इनका कुछ पता है ना इनकी पार्टी का कुछ पता है, चले मुसलमानों को खजूर खिलाने। अरे भैया, मुसलमान इफ्तार अपने पैसे से खजूर लेकर खा लेगा, मुसलमानों का रोजा, मुसलमानों का इफ्तार, इसमें क्या लेना देना अखिलेश यादव को? क्या लेना देना समाजवादी पार्टी को इस इफ्तार पार्टी से? लेना देना वक्फ कानून से है। अगर तुम मुसलमानों का वोट लेते हो, मुसलमानों के वोट को अपना हक बताते हो, तो वक्फ कानून के खिलाफ एहतजाज करके क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार की बोलती बंद कर देते और मुसलमानों के हक को अदा कर देते? एक तरफ बिहार में
आरजेडी, जेडीयू और चिराग पासवान मिलकर इफ्तार पार्टी करवा रहे हैं, उसी बिहार में वक्फ की जमीन को छीनना स्टार्ट हो चुका है। बिहार के कब्रिस्तान में जेडीयू और बिहार के सीएम, उनके एक बॉडीगार्ड, सुरक्षाकर्मी, जिन्होंने, जो फतुहा का रहने वाला है, उसने बिहार के कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर लिया है। मुसलमानों की मैयत को दफनाने तक नहीं दे रहा यह व्यक्ति। सोचिए, जिस बिहार में बिहार के लोगों की, बिहार के मुसलमानों की वक्फ की जमीन को छीना जा रहा है, मैयत को दफनाने नहीं दिया जा रहा है, इस इशू को उठाने की जगह आरजेडी, जेडीयू, एलजेपी इफ्तार पार्टी करवा रहे हैं। लालू यादव टोपी पहन रहे हैं, तेजस्वी यादव टोपी पहन रहे हैं। कौन इनको समझाए कि अब तुम कभी सीएम नहीं बन सकते? ये इफ्तार पार्टी करवाकर तुम मुसलमानों को मूर्ख तो बना ही रहे हो, बल्कि अपना हिंदू वोट बैंक को भी तुम खराब कर रहे हो। एक घटिया राजनीति कर रहे हैं। ये जानते हैं कि हिंदू तो हमें वोट करेगा नहीं, बचा जो मुसलमान जो हमारे नाम पर दर्री बिछा रहा है, जो हमारी पार्टी के लिए चमचागिरी कर रहा है, वो तो हमें वोट करेगा ही। लेकिन इनको पता नहीं है कि अब मुसलमान जाग रहा है। ऐसी पार्टी को लात मारेगा मुसलमान जो वक्फ कानून के खिलाफ एहतिजाज नहीं करेगा। और इंशाअल्लाह पश्चिम बंगाल में हम लोग यह एहतिजाज कर रहे हैं। 28 मार्च 2025 बाद जुमा नमाज कोलकाता के राजा बाजार क्रॉसिंग में AIMIM, मैं और इमरान सोलांकी के नेतृत्व में हम यह एहतिजाज करेंगे और लोगों को बताएंगे कि कैसे उनकी जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। 70 साल से मुसलमानों ने जो गलती की, जिन पार्टियों को उन्होंने वोट दिया, उन्होंने मुसलमानों के पीठ पर खंजर भोंका और आज उसी का फायदा बीजेपी उठा रही है। और वो वक्फ कानून लाकर मुसलमानों से उनका कब्रिस्तान, उनकी जमीन, उनकी मस्जिदें, उनके मदरसे को छीनने की तैयारी कर रही है। अरे कांग्रेस का वोट देने वाले मुसलमानों, आज कांग्रेस भी इफ्तार पार्टी करवा रही है बड़े बड़े बैनर के साथ, जबकि ना राहुल गांधी का इस्लाम से कोई लेना देना है, ना प्रियंका गांधी का इस्लाम से कोई लेना देना है, और ना ही किसी कांग्रेसी नेता का इस्लाम से लेना देना है। लेकिन ये लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल के प्रोटेस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की जगह ये लोग इफ्तार पार्टी करवाकर मुसलमानों से उनके मुद्दे को भटका रहे हैं। सोचिए, बीजेपी वाले इफ्तार की दावत दे रहे तो समझ में आ रहा है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट करे। तो कांग्रेस क्यों बीजेपी के राह कदम पर चल रही है? क्यों? और उसी कांग्रेस का एक नेता जनाब इमरान मसूद सांसद हैं, वो कहते हैं कि अगर मीट नहीं खाओगे 10 दिन तो घिस थोड़ी ना जाओगे। जिस चीज से हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा, दूसरे को खुशी मिल रही है, तो आपको क्या दिक्कत है? यानी अगर पूजा आती है तो मुसलमान अपना मीट दुकान बंद कर दे। क्या बात है भाई? ये देश है, ये आजाद देश है। जिसको सुअर खाना होगा वो सुअर खाएगा, जिसको गोश्त खाना होगा वो गोश्त खाएगा। सुअर खाने वाला, बीफ खाने वाले से ये नहीं कह सकता कि मैं सुअर खाता हूं तो तुम भी सुअर खाओ। उसी तरीके से बीफ खाने वाला, गाय का गोश्त खाने वाला या मांस खाने वाला ये नहीं कह सकता कि मैं बीफ या मांस खाता हूं, तुम भी बीफ या मांस खाओ। ये सुअर खाने वाले को संविधान ने उसको सुअर खाने की इजाजत दिया है, और बीफ खाने वाले, मांस खाने वाले लोगों को संविधान ने बीफ और मांस खाने की इजाजत दी है। इसमें इमरान मसूद का यह बयान निहायत ही घटिया है, निहायत ही वाहियात है। ऐसे बयान देकर वो सोचते हैं कि हिंदुत्व नेता उनको अच्छा समझेंगे। नहीं, ना कल तुम्हारा सम्मान था, ना आने वाले वक्त में तुम्हारा सम्मान होगा, क्योंकि जिस जगह तुम सम्मान खोज रहे हो वो असल में कब्रिस्तान खोदने में लगे हुए हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, 28 मार्च 2025 पश्चिम बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट कोलकाता और उसका सबसे बड़ा एरिया राजा बाजार के क्रॉसिंग पॉइंट में बाद जुमा नमाज 1:30 बजे AIMIM इमरान सोलांकी साहब के नेतृत्व में मैं भी वहां पर मौजूद रहूंगा और वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हम लोग एहतजाज करेंगे। जो लोग इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, इतना शेयर करें कि ये वीडियो हर उन मुसलमानों तक पहुंच जाए जो खास तौर पर कोलकाता, बंगाल में रहते हैं, और खास तौर पर यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, जहां जहां ये लोग इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं और अपने रोजे को खराब करें। अगर आपकी वजह से इस वीडियो को देखकर लोग अपने रोजे को खराब करने से बच जाएंगे, ऐसी इफ्तार पार्टी में जाने से बच जाएंगे, और AIMIM की असलियत को समझेंगे कि AIMIM इकलौती एक ऐसी पार्टी बची है जो वक्फ बिल के खिलाफ रास्ते पर एहतजाज करे, और बाकी पार्टियां इफ्तार पार्टी के नाम पर मुसलमान को मूर्ख बना रही है।
चाहिए, तो सोचिए कितना बड़ा सवाब का काम भी आप करेंगे। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूं, क्योंकि अगर आप बोल नहीं सकते तो कम से कम वीडियो शेयर करके लोगों तक अपनी बात को रख सकते हैं। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक शेयर करने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल।